2020 में आरबीआई ने एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी और बॉडी बनाने के लिए मार्केट में प्रस्ताव निकाला। उसके बाद 2020 के बाद जब से आरबीआई ने ये प्रस्ताव निकाला कि जी हमें एक और बॉडी बनानी चाहिए एनपीसीआई जैसी, क्योंकि एनपीसीआई इकलौती एक ऐसी बॉडी है जो कि सारे ये ट्रांजैक्शन सिस्टम को संभालती है। आपको पता है जितने भी यूपीआई से हम लेन देन करते हैं, जो भी हम फोन पे गूगल पे ये सारी चीजें करते हैं, इन सबको जो संभालती है कौन? एक बॉडी, एनपीसीआई। तो आरबीआई का ये मानना था कि एनपीसीआई जैसी ना एक ही बॉडी नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमें एक और या फिर एक से ज्यादा बॉडीज बनानी चाहिए ताकि एनपीसीआई का भी लोड कम हो। और अगर मान लो एनपीसीआई को कल को कुछ हो जाता है, ठीक है, किसी तरीके की कोई उस पर आपदा पड़ जाती है या फिर वो डूब जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को जो है दिक्कत ना झेलनी पड़े, इसीलिए एक और बॉडी बनाते हैं। सो 2020 में ये प्रस्ताव निकाला गया। आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि जो 2020 में आरबीआई ने बोला था, अभी 2023 में आरबीआई ने वो खुद का जो डिसीजन था उसको होल्ड पर डाल दिया है और इसके क्या रीजंस हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आज के सेशन में हम जानेंगे। ये एनयूई जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसको न्यू अम्ब्रेला एंटिटी कहते हैं, यही वो एक एंटिटी है जो एनपीसीआई के ऑपोजिट, या फिर आप बोल सकते हो एनपीसीआई के अलावा जो एक और बॉडी बनाने की मैं बात कर रही हूं वो एनयूई जो है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बॉडी जो है वो बनाने की बात करी गई थी। मतलब एक तो एनपीसीआई हो जाएगा और एक नई एक बॉडी हम बनाएंगे ताकि जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो अच्छे से हो सके और कस्टमर को और ज्यादा बेहतर सर्विसेज मिल सके। ठीक है जी, आज के सेशन में हम यही समझेंगे एनयूई क्या है, ठीक है, एनपीसीआई के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कौन कौन से वो लोग हैं मार्केट में से, कौन कौन सी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया कि जी हम एनपीसीआई जैसी एक और नई बॉडी बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन से, जहां जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि 2020 में जो है आरबीआई ने ये अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इवन टाटा ने भी, और बहुत सारे बैंकों ने भी, मैं बैंक्स के भी नाम बताऊंगी आगे आने वाली स्लाइड्स में, बट इन सारी कंपनियों ने अपना अपना इंटरेस्ट दिखाया कि जी हम बनाना चाहते हैं एनपीसीआई जैसी एक और बॉडी। आज के टाइम में मैं बता दूं एनपीसीआई वाला काम कोई भी नहीं कर रहा है हमारे देश में। एनपीसीआई की मार्केट पे मोनोपोली है और ये जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं होती है किसी भी देश के लिए कि एक कोई कंपनी ऐसी है जिसकी पूरे मार्केट पर चलती है, पूरे मार्केट पर मोनोपोली है, कल को जो है उसमें दिक्कतें आ गई तो पूरे मार्केट को जो है वो झेलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए दो या दो से ज्यादा बॉडीज यहां पर बनाने की बात हुई है ताकि जो है डिजिटल लेन देन में, ट्रांजैक्शंस में दिक्कत ना है कंज्यूमर्स को, राइट। चलिए ठीक है, अब अप्रैल 2021 तक इन्होंने सबने जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी कि जी हमें बनानी है, हम इंटरेस्टेड हैं। बट आरबीआई ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। उसके पीछे का रीजन था, आरबीआई ने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि आरबीआई की कुछ उम्मीदें थी। आरबीआई ने ये बोला था कि आप एनपीसीआई जैसी ही एक बॉडी बनानी है आपको, पर उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस आपको करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है ना। सो नए कुछ इनोवेशंस, नए कुछ आइडियाज लेकर आओ जिससे कंज्यूमर्स को जो है बेटर लेन देन की जो है सुविधा हो सके। तो आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं वो इन लोगों ने मीट नहीं करी, इसीलिए जो है आज के टाइम पे आरबीआई ने ये पूरा डिसीजन होल्ड करके रख दिया है। आरबीआई ये चाहता था कि बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करे, ठीक है, पर ये लोग इन्होंने ये जो जितनी भी कंपनीज मैंने बताई, फेसबुक, गूगल, अमेजन, इन्होंने कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या कुछ नया आइडिया ये नहीं लेके आया। जो नई बॉडी बनाने की बात हो रही है उसके लिए कोई नया आइडिया इनके पास नहीं था, इसलिए आरबीआई ने पूरा डिसीजन जो है अभी के लिए होल्ड पे डाल दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं कि हमें जो है दूसरी बॉडी की आवश्यकता ही क्यों है। तो आप सभी को पता है कि ये जो है रिड्यूस करेगा रिस्क को कम कर देगा। जब एक ही बॉडी है, जब एक ही इंसान पे सारा भार होता है या फिर एक ही कंपनी पे सारा भार होता है तो उसके जो है उस पर बर्डन भी होते हैं, वहां पर ज्यादा रिस्क भी होता है। अगर कल को कोई उसके साथ दिक्कत हो जाती है तो सब लोगों को जो है वहां पर दिक्कत होगी। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा बॉडीज लाने का यहां पर सोच रहे थे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जो है आप सभी के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज है, मैं आप सभी से बताना चाहती हूं। अगर आप घर बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप घर भी नहीं
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर बैठ के प्रिपेयर करते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि हम पढ़ तो खुद लेंगे बट सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनके लिए भी जो हम लोगों की गाइडेंस से पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए हम बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आपको यहाँ पर दिख सकता है। अगर आप टेस्ट सीरीज वाले वहां पर जाओगे, टेस्ट सीरीज जब आप देखोगे, जब आप नीचे ऐसे स्क्रॉल करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से अभी बताने वाली हूं। जब आप मॉक टेस्ट पे जाओगे तो इन सब पे जो है अभी इस टाइम पे 27% ऑफ चल रहा है। अगर आपको बैंक प्राइम टेस्ट पैक लेना है, अगर आपको अड्डा का गोल्ड, मैं आपको दिखा देती हूं खोल के कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 20,000 से ज्यादा जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा। आपको यहां पर 100% डिटेल सोल्यूशंस भी मिलेगा, ठीक है जी। यहां पर 200 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके कवर हो रहे हैं और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी के बेसिस पर हमने ये टेस्ट आपके लिए डिजाइन करे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं 24,000 से ज्यादा आपकी टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है जी। और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, 450 प्लस ई बुक्स भी आपको यहां पर मिल रही हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसको आप, ये ओरिजिनल प्राइस इसका 999 है, बट अगर आपको इस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड विच इज Y674 आप जब टाइप करेंगे, Y674 और उसके बाद S लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पर जूम इन करके दिखा देती हूं, Y674 उसके बाद S जरूर लगा दीजिएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो जो 999 को आपका जो टेस्ट सीरीज पढ़ रहा था, देखिए वो सिर्फ आपको 729 की पड़ेगी। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई भी ऑफर हो सकता है। अगर आपको दूसरा लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया, प्राइम वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी, ये तो हमने गोल्ड वाला देखा है। आप ये बैंक प्राइम के साथ भी कर सकते हैं, जिसका ओरिजिनल प्राइस 799 है। इसमें आपको 1200 से ज्यादा टोटल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है जी। तो पूरी जो ये टेस्ट सीरीज है वो 4872 यहां पर है, ठीक है जी। इसमें भी ई बुक्स हैं, आपको 300 से ज्यादा ई बुक्स हैं, ठीक है जी। तो यहां पर आपको, अच्छा और इतना ही नहीं, इस बैंक प्राइम टेस्ट पैक में आपको प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग एग्जाम्स के। आप यहां पर एग्जाम का नाम भी देख सकते हैं, SBPI PO प्री, PO मेंस, क्लर्क प्री, क्लर्क मेंस, ठीक है। आप ये यहां पर RRB क्लर्क, असिस्टेंट प्रीलिम्स, असिस्टेंट मेंस, RBI ग्रेड बी, LIC ADO मेंस, ADO प्रीलिम्स दोनों ही, ठीक है जी। तो ये सारे जो है इसके फीचर्स हैं, आप ये यहां पर देख सकते हैं। इसमें हमने 96 वीकली करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट भी इंक्लूड करे हैं आपके, ठीक है। और जो है आपको सोल्यूशन भी इसके साथ साथ ऑफर किया जाएगा। अगेन आपको सेम तरीके से यहां पर जाना है, व्यू ऑफर पर जाना है या फिर बाय पर जाना है, और यहां पर आपको सेम कोड लगाइएगा आप, Y674S। जब आप ये लगाएंगे Y674S, तो कितने का था ओरिजिनल प्राइस? 799 का, और अब कितना हो जाएगा डिस्काउंट होके? 583 का, ठीक है जी। सिमिलरली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इकट्ठा चाहते हैं तो गोल्ड या प्राइम ले सकते हैं। अगर आपको अलग से सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि सिडबी का एग्जाम भी 28 तारीख को है, सिर्फ और सिर्फ सिडबी चाहिए, तो वो भी आपको 399 में है। इसमें भी वो कूपन कोड लगाने के बाद आपको ये बहुत सस्ता पड़ेगा। तो अगर आपको सिडबी चाहिए, FCI AG3 चाहिए, SSC प्राइम टेस्ट पैक चाहिए, किसी को भी आप खरीदिए, सेम कोड लगाइए, और आपको सारी जो मैंने सुविधाएं बताई हैं, सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। चलिए अब वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे एनयूई की। हाँ जी, सो मैंने बात करी, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि हम भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो इंडियन बैंक, आप बोल सकते हो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो बहुत सारे बैंक्स हैं, उन्होंने अपना जो है इंटरेस्ट दिखाया है। जब मैं इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करती हूँ तो वहां पर जी बहुत सारे बैंक्स आते हैं, सिटी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एसोसिएशन है। अच्छा, अब आरबीआई ने ये बोला था कि अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर किसी भी कंपनी के पास ये दो तीन कंडीशंस पूरी करेगी कोई भी कंपनी, तभी हम उसको अलाउ करेंगे एनपीसीआई जैसी ये जो एक और बॉडी है एनयूई वो बनाने के लिए। पहली कंडीशन ये थी कि उस कंपनी की जो पूंजी है, जो पेड अप कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वो 500 करोड़ रुपए जो है वो होनी चाहिए, ताकि कोई भी, मान लो ये एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ रिस्क भी होता है। मान लो वो नया प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया
है ना, तो उस कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो रिस्क को जो है संभाल सके, राइट। दूसरा जो है ये था कि जो भी कोई भी सिंगल प्रमोटर है, यानी मान लो गूगल को मिल गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट, तो गूगल जो है वो नई चीज बना रही है, नई बॉडी वो बना रही है, गूगल के भी 40% से ज्यादा उस नई बॉडी में शेयर नहीं होने चाहिए, और वो धीरे धीरे डाउन द लाइन आगे 5 साल में वो 40% शेयर भी घट के 25% हो जाएंगे। ये आरबीआई की 2 कंडीशन थी। अगेन ये क्यों है? क्योंकि अगेन आरबीआई नहीं चाहता कि किसी भी एक कंपनी की पूरी मोनोपोली हो मार्केट में, ठीक है जी, ये इसका रीजन था। अब जान लेते हैं एनपीसीआई के बारे में, क्योंकि एनपीसीआई का ही ये एक ऑल्टरनेट जो है वो, ऑल्टरनेट नहीं बोलूंगी, मतलब एक और बॉडी जो एनपीसीआई की तरह ही काम करेगी, हम ये बोल सकते हैं। तो एनपीसीआई आपको पता है 2008 में बनी थी, ठीक है जी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ये बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल भारत बिल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई से बिलोंग करता है, भीम भी एनपीसीआई का है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? जब आप मान लो आपका खाता तो खुला हुआ है एसबीआई में, और आपको कोई चेक काट के दे देता है एचडीएफसी का, ठीक है, आप तो अपने एसबीआई में जाओगे, एसबीआई में अपना जो भी वो स्लिप वगैरह भरते हैं आप भर के दे दोगे काउंटर पर, वो आपका चेक जो है, चेक मतलब जो आपका फिजिकल फॉर्म है वो तो एसबीआई में ही रहेगा, पर वो ऑनलाइन चढ़ा देंगे, ऑनलाइन आपका क्लियर हो जाएगा जो है जो आपका चेक है। तो ये होता है पूरा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जब 2 बैंकों के बीच में, ठीक है, जो आपस में ऐसे लेन देन होता है, आपका फिजिकल जो चेक है वो एसबीआई में ही पड़ा रहेगा, बट आपका जो पैसा है वो डिजायर्ड बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे बैंकों के तहत जो भी एक्सचेंज होता है उसको चेक ट्रंकेशन सिस्टम कहते हैं, राइट। उसके बाद इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और सबसे बड़ा रुपे और यूपीआई, ये दोनों भी एनपीसीआई के अंडर ही आते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी सारी चीजें समझने को मिली होंगी, यहाँ पर आपको जानने को मिली होंगी। और जाते जाते मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है द बिगर पिक्चर, जहां पर मैं आपके करंट अफेयर्स लेती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करवा दूंगी। आप मेरा टेलीग्राम द बिगर पिक्चर और मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन करना ना भूलिए, मैं सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में वो करवा दूंगी, अटैच करवा दूंगी, आप वहां से जरूर ज्वाइन करिएगा। शाम को 5 बजे रोज लाइव मैं यहां पर मिलती हूं। और अगेन ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, किसी भी टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है, जिसको मैंने अभी बताया किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोड यूज करना है Y674S टू अवेल दिस 27% ऑफ। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से मिलते हैं कुछ और बर्निंग इश्यूज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच and stay tuned.